तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक होंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा एक्टिंग के लिए बोलना होता है ना, लाइव क्लास है तो ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। उधर का पंखा कैसे चल रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो बच्चे लोग, अभी हम लोग आज चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर पहला को। सक्सेसफुली बर्बाद करने के बाद अब किसकी बारी है बच्चे लोग? दूसरे की, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा, आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा सा हम लोग मेहनत करेंगे, ढंग से मेहनत करेंगे, दूसरी चैप्टर क्या हो जाएगा बुआ? बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल है, स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि वैद्युत, ठीक है, कौन सा वैद्युत? स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत पढ़ने के कितने तरीके बउआ? दो। इस एक को बोलते थे बुआ कौन सी विधि? कौन सी विधि? सदिश विधि। और दूसरे को क्या बोलते हैं बुआ? कौन सी विधि? अदिश। एक को क्या बोलते हैं बुआ? सदिश विधि। एक को क्या बोलते हैं? अदिश। अच्छा, सदिश विधि जो बोलते हैं बच्चों सुनिएगा, कौन सा विधि की बात कर रहे हैं? सदिश। इसमें चैप्टर नंबर पहला आता है, जिसको बोलते हैं वैद्युत आवेश तथा चित्र, बोलते हैं। अच्छा, और जो दूसरा कौन सी विधि है? अदिश, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, चैप्टर चालू हो रहा है, उसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या आप हमको एक बात बताइए, क्या ये दोनों अलग अलग चैप्टर या एक ही से जुड़ा हुआ है? एक ही से जुड़ा हुआ है, बस उसको पढ़ने के तरीके कितने हैं बुआ? दो। सदिश के साथ पढ़ोगे तो, अदिश के साथ पढ़ोगे तो हम लोग इस चैप्टर को हेडिंग दे सकते हैं। तो कृपया आप इसे लिख लीजिए और इसे हेडिंग दे दो चैप्टर को, और स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्या ना चिल्लाता है? लिखिए प्यारे बच्चों, हेडिंग क्या है हमारा? वैद्युत आवेश तथा धारिता। क्या है बउआ? वैद्युत आवेश तथा धारिता, सॉरी, वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, चलो स्टार्ट करो बुआ। तो इसके अंतर्गत हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना, उस टॉपिक सबके आप नाम देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है बुआ, वो पढ़ना है वैद्युत विभव। क्या पढ़ना है बुआ? वैद्युत विभव। दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है बुआ, उसका नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ना है बुआ? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और फिर इस दोनों का मान निकालना है, तो खैर वो एक अगला टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद हमें सीधे पढ़ना है बुआ धारिता। क्या पढ़ना है बुआ? धारिता। और इसके अंदर और भी छोटे छोटे टॉपिक है, धारिता कितने प्रकार के होते हैं, संयोजन क्या है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे कितने टॉपिक पढ़ने हैं बुआ? तीन। कौन कौन बुआ? वैद्युत विभव, स्थितिज ऊर्जा, और कौन सा बुआ? धारिता। तो इस तीनों को लिखकर सबसे पहला किसको हेडिंग देंगे बुआ? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव क्या है। अच्छा, इंग्लिश में लिख दो इसको, वैद्युत विभव को। अच्छा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बुआ इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, डिनोट किससे करते हैं बुआ इसको? भी से। किससे डिनोट करते हैं बुआ? V से। ठीक है, अब चलिए इसकी परिभाषा पता करते हैं क्या होता है।
वाह, जियो राजा, यही तो होना चाहिए 2 3 बार। मजा आ गेलो, पढ़ाई समझ में आलो ना, पढ़ाई तो ना पता, लेकिन मजा आ गेलो। बड़े बच्चे लोग आ गए। तो हमारे पास क्या आ गया, वैद्युत विभव। ठीक है, अब किसे कहते हैं समझिएगा। बउआ, अगर मान के चलिए बउआ, एक आवेश है, क्या है बउआ, एक आवेश। और ये आवेश चूंकि सब चीज का जड़ है, इसीलिए इंग्लिश में इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज? नहीं बोलते सब कुछ के जड़ तूहे छे। जितना ही मोहल्ला में मार झगड़ा भेली ना, सबके जड़ इहे लइका हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस सबका स्रोत हुआ, सोर्स हुआ। ठीक। होता है ना गांव देहात में कितना बच्चा रहेगा ना, तो वो बड़ी शरीफ बन रहेगा, लेकिन मार उहे लगवाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई लड़का स्कूल से आ रहा है, बाप रे, विनोदमा के बाप के तो गाली दे रही है। तू सुनिए रे, सुनिए, अरे हमने सुनिए, तू सुनिए ना, अरे है ना। अब दोनों के आपस में लड़ गया। आई अपना बैठ के देख रहा, हम कुछ थोड़ी नहीं बोले, जो बोले हम बोल दिली है, ठीक है ना। ओकरा बाद आएगा माटी पड़ा देगा इसे, ठीक है ना। ना पड़ा देगा, फिर बोलेगा देख रहे हैं, माटी पड़ा दिलो, है ना। अब बस झगड़ा चालू हो जाएगा, तो सबके जड़ उहे रहेगा। अब पीछे से खाली देखते रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं जड़ यानी सोर्स। सोर्स मतलब क्या होता है, स्रोत। क्या होता है बुआ? अब क्या होगा, स्रोत होगा, तो इसकी अपनी क्षेत्र होगी, होगी कि नहीं होगी? इतनी क्षेत्र होगी ना इसकी, आवेश के चारों ओर। अच्छा, अब क्या होगा, तुम सुनो ना, एक आवेश को अनंत से लेकर आओगे, कहां से लेकर आओगे? और चूंकि चेक करने के लिए लाओगे, तो उसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण का मतलब क्या होता है? चेक करने वाला। क्या होता है बुआ? जैसे किसी तार में करंट है कि नहीं, तो टेस्टर लेके आओगे ना चेक करने, कि हाँ तो छुचू के टेस्ट करोगे। अच्छा, इसमें चुंबक है कि नहीं? जब तक इसको नहीं लाएंगे देख के पता चल जाएगा क्या? तो पक्की बात है, इसमें चुंबक है, ये कैसे पता चला, इससे पता चला। तो ये चेक करने के लिए लाए, तो जो चेक करने के लिए आया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेस्ट। क्या बोलेंगे बुआ? तो इसको हम लोग कौन सा चार्ज बोलेंगे बुआ? टेस्ट। तुम लोग किसी के घरे नहीं जाता है? जी बुआ। आप ही के पापा फोन किए थे? भाई जी। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में कि हिंदी मीडियम में? हिंदी मीडियम में, अच्छा बैठ जाइए, ठीक है। तो क्या है कि यहीं पे बैठ दिया, हवा लगेगा, ठीक है। तो क्या बोले बुआ? टेस्ट चार्ज। तो आप टेस्ट चार्ज के बारे में कोई पूछे क्या होता है, तो बोलिएगा जिससे चेक किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? टेस्ट चार्ज। जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे आप किसी के घर गए, ठीक, और मिठाई बना रहा है, चाहे मीट बना रहा है, चाहे मछली भूज रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितना ही मछली भूज लेगा, 250 ग्राम लेके आएगा तो अकेले खा देगा, ठीक है ना। तो उतना से नहीं लाता है। अब तुम बना रहा है, एगो दोस्त आ गया, की दोस्त की हो रहा है, ए मछली बन रही है, देख तो नमक है जगह, टेस्ट करता, ठीक है ना। हम जगह पानी लेके आ रहे थे, 3 गो 4 गो पीसे था, मार दिया, तो उसको टेस्ट बोलेंगे? है वो टेस्ट किया है? हैं? टेस्ट का मतलब क्या होता है, जरा सा। हम्म, उसको टेस्ट बोलेंगे? उसको तो बोलता है ठूस लेना, ठीक है। तो आप बताइए, टेस्ट का मतलब या जरा सा। तो टेस्ट चार्ज बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? हम टेस्टर से करंट मापते हैं, तो टेस्टर में कितना करंट जाता है? कि 1 के 73 का टेस्टर लगा देंगे, पूरा करंट है में, घर के लाइटें साफ, है ना, ऐसा होगा क्या? तो कहने का मतलब ये बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? तो छोटा को इकाई बोलते हैं। इकाई। अच्छा। और हम आपको बोलेंगे, क्योंकि देखो हम ऐसे ही, आप देख रहे होंगे मेरे पढ़ाई में एक चीज क्या है, हम ऐसे ही कोई शब्द नहीं लिखते हैं। हर शब्द का एक एक मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं कि पहले परिभाषा मार लिए, अब बाद में उसको रटवा रहे हैं 4 बार, ठीक। और उसके बाद जो समय बच जाएगा, उसके बाद हंसी मजाक ठिठोनी चालू, ठीक है। इसी के अंदर जो बात है, उसको समझिए। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इकाई है, हम आपको बोलेंगे 2 लिख के दिखाइए, 2। तो आप हमसे पूछते हैं माइनस की प्लस, है। लेकिन अगर हमको माइनस लिखवाना होगा तो बोलना पड़ेगा -2, लेकिन +2 के लिए बोलने की जरूरत। इतना बात समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज दुनिया में अगर हम कुछ नहीं बोलते, तो समझिए उसको आंशिक स्थिति में वो क्या है, प्लस की माइनस, धनात्मक। क्या बोलेंगे बुआ? तो बताइए, इकाई कैसा चार्ज है ये? परिरक्षण आवेश, ठीक है बुआ। परिरक्षण आवेश को क्या बोलेंगे बुआ?
तो कोई बोले तो टेस्ट चार्ज किसे बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा? इकाई परिरीक्षण धनात्मक परिरीक्षण आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या मान के चलते? टेस्ट चार्ज। परिरीक्षण आवेश को टेस्ट करते हैं। पहले इतना बात समझ में आएगा टेस्ट चार्ज क्या। अब हम टेस्ट चार्ज को यहां से लाए, इसने कोई हलचल नहीं दिखाया, ठीक। जैसे इसको देखो, चुंबक है, यहां रखे, नहीं खींचा, यहां रखे, नहीं खींचा, तो हम क्या बोलेंगे? इसके पास बल लगाने की क्षमता यहां तक है, इससे अधिक दूर तक नहीं है। उसी प्रकार चार्ज के पास भी तो सेम गुण होगा कि अगर चार्ज में तुम यहां तक थे तो ये बल नहीं लगाया, यहां तक थे तो बल नहीं लगाया, यहां तक थे तो नहीं लगाया, और यहां पर थे तो लगा दिया, ठीक। तो इसका क्षेत्र होगा चारों ओर, क्या होगा बउआ? क्षेत्र। तो इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में कोई कार्य करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा? क्या प्लस प्लस के पास आना चाहेगा? बोलिए, क्या ये प्लस वो प्लस इस प्लस के पास आना चाहेगा? तो कोई जबरदस्ती उसको झोटा पकड़ के खींचा होगा। स्कूल जावे रे, ना जब ना के ना दे, पकड़ के झोटा खींच के ले गया, तो उसको बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसको लेके जाने में? तो बताइए, यहां से यहां तक लेके जाने में इस आवेश पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है। तो यही कहता है, दिए गए प्रति परिरीक्षण आवेश पर दिए गए लगाए गए बल को, लगाए गए बल को बल बोलते हैं। किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? फिर से सुन लीजिए, दिए गए परिरीक्षण आवेश पर क्षेत्र में लेकर आने में जो कार्य करना पड़ता, उसी प्रति इकाई वाला किए गए चार्ज पर किए गए कार्य को क्या बोलते हैं बुआ? वैद्युत विभव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि भैया एक चार्ज था, वो अपने से तो आएगा नहीं, तो क्या करके लाना पड़ेगा हमको? कार्य करना पड़ेगा, अपना एनर्जी खत्म करना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी खत्म करना पड़ा, जितना को लाने पर, तो उसी को क्या बोलेंगे बुआ? क्या बोलेंगे बुआ? वैद्युत विभव। आ रहा है बात समझ में? तो इसका परिभाषा बोलिए तो क्या होगा? प्रति इकाई, प्रति मतलब होता है नीचे, प्रति इकाई परिरीक्षण आवेश पर किए जाने वाले कार्य को, किए जाने वाले क्या बोलेंगे बुआ? लिखिए तो, लिखिएगा, लिखिएगा, प्रति इकाई प्रति इकाई परिरीक्षण आवेश पर 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 किए जाने वाले कार्य को, किए जाने वाले कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है बुआ? कौन सा विभव कहते हैं बुआ? अच्छा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बुआ? भी द्वारा। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं बुआ? इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बुआ? भी द्वारा। ठीक है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया? चलिए बच्चों, अब एक काम करेंगे, आप लोग इस पिक्चर को बना करके और तुरंत V बराबर W/Q0 लिख लीजिए तो जल्दी से स्पीड में। किसका साइकिल है? किसका साइकिल है? तुम्हारा ही है, बता के ना ले जाओ। साइकिल चोर सब बहुत न हो गया आजकल। अच्छा है, चोर हमको मिल गया तो सिरिंज से प्राण न खींच लेंगे ओकर हम? 15 गो न सिरिंज रखे हुए, सारा बुलेट न खींच लेंगे। बढ़े आगे।
हम्म बच्चों, अब इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो पहला पॉइंट, हम्म पहला पॉइंट, यह अदिश राशि है कि सदिश राशि है? कौन सी राशि है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर है यही है। तो बताइए, अदिश कार्य भी अदिश है और आवेश भी क्या है? अदिश है। यह एक अदिश, ये सब छुच्छे ऑब्जेक्टिव है। यह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा, बउआ, कौन सा मात्रक? तो बउआ जरा बताइए तो, ऊपर फॉर्मूला क्या है? V बराबर W/Q। और आपको पता है W को जूल कहते हैं, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। और इसका कूलम नहीं होता है, बताइए तो क्या होता है बुआ? कूलम। तो पता है इसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं बुआ? हाँ, वोल्ट। क्या बोलते हैं बुआ? तो आप बताइए, वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? फिर से बोलिए, वैद्युत विभव का एसआई मात्रक। वैद्युत विभव का एसआई मात्रक, चलिए लिखिए तो, दे दिए वोल्ट। ठीक है। अब सवाल है, एक वोल्ट किसे कहते हैं? क्या है बउआ? एक वोल्ट। तो सुनिएगा, एक वोल्ट की परिभाषा बता देता हूं। एक वोल्ट कहता है प्रति एक कूलम्ब चार्ज पर, क्या बोलेंगे बुआ? जब एक जूल कार्य किया जाता है, कितना जूल कार्य? तो हम कहते हैं कितना हो गया बुआ? एक वोल्ट हो गया। कितना हो गया बुआ? एक वोल्ट। तो लिखिए तो बुआ, प्रति, श्याम, प्रति एक कूलम्ब, प्रति एक कूलम्ब आवेश पर, प्रति एक कूलम्ब आवेश पर एक जूल कार्य किया जाता है। एक जूल कार्य किया जाता है। एक जूल कार्य किया जाता है क्षेत्र में, क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, उसे, ले जाने में उसे, उसे क्या कहेंगे बुआ? उसे क्या कहेंगे? एक वोल्ट कहेंगे। उसे एक वोल्ट कहते हैं। कितना वोल्ट कहते हैं? तो एक वोल्ट बराबर क्या होगा बुआ? देखिए तो, एक जूल बट्टा एक कूलम। उतार लीजिए, एक जूल बट्टा एक कूलम। एक जूल बट्टा एक कूलम हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अच्छा बउआ, अगला देखिएगा। तो बताओ तो, हम लोग सुनते होंगे 5 वोल्ट का बॉल है ना, सुनते हैं? तो बताओ 5 वोल्ट बराबर क्या होता होगा? जब 5 जूल ऊर्जा खत्म होता है ना, कितना कुलम को ले जाने में? एक कुलम को, तब ना उसको 5 बोलेंगे। अच्छा, 100 वोल्ट, जब एक कुलम, सुनो पावर समझो, पावर समझो। एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, एक चम्मच चीनी डाल दिए, तो ज्यादा मीठा हो या कम मीठा हो? कम मीठा होगा। 5 चम्मच डाल दिए तो, 100 चम्मच डाल दिए तो, क्योंकि गिलास क्या है? एक ही गिलास है। तो बताओ, 100 वोल्ट के बल्ब ज्यादा ताकतवर है कि 1 वोल्ट का? कैसे पता किए हो? क्योंकि चार्जवा तो एक ही कुलम है, और इस एक कुलम के पास मात्र कितना एनर्जी है? और इसके पास, और इसके पास 1000 रहेगा तो, 11000 वोल्ट का तार रहेगा तो, कै कुलम चार्ज?
एक कुलम के पास 11,000 वोल्ट। सोचो, एक आदमी के पास 1 रुपया, एक आदमी के पास 5 रुपया, एक आदमी के पास 100 रुपया, तो कौन ताकतवर हुआ? तो आज के बाद सुन लोगे ना कभी कि 3 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या समझोगे? एक कुलम चार्ज के पास कितना एनर्जी है? अच्छा, आप सुनेंगे, मान के चलिए 100 वोल्ट रहेगा तो। आप गांव में गए, गांव में गए, एगो बुढ़वा बोले, "है, सुनते थे, हमार बेटवा एगो बॉल हम पहले जलेबे थे, ललका बॉल 100 वोल्ट के, 100 वाट के, ठीक है ना, और यहीं पर देखिए तो 9 9 वोल्ट लिखल है, क्या वोल्ट? 9 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो क्या मतलब हुआ? तो सिंपल बोल दीजिएगा कि एक कुलम ई बैटरी के चार्ज हो, और वह चार्ज इतना एनर्जी लेकर क्या हो रहा है, चारों ओर घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही हमारे पास कहानी से मान के चलो 30 को बच्चा इसमें हो तो 4,000 रुपये दिया, और 30 को बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन में 1 लाख रुपया दिया, तो कहाँ का ताकतवर होगा? तो खाली बच्चा गिनने से हो जाएगा? उसकी ताकत भी देखनी पड़ेगी ना, कितना एनर्जी लेके घूम रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। आगे इसको उतार दो चाहो तो, 5 वोल्ट, 100 वोल्ट, देखिए। चलिए, अब आपसे पूछेगा कौन सा मात्रक बहुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसको बोलते हैं सीजीएस मात्रक। कौन सा मात्रक बहुआ? कौन सा मात्रक? सीजीएस। अब बताइए सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सुनिएगा बहुआ। आपको बताया था ना कि इस चैप्टर में जितना भी सीजीएस होगा उसमें से अधिकतर में क्या लग जाएगा? स्टैट। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वोल्ट। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? स्टैट वोल्ट। तो उतार लीजिए, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा बुआ? स्टैट वोल्ट। ठीक है, अब सवाल है, 1 वोल्ट में, 1 वोल्ट में कितना है स्टैट वोल्ट? तो सुनिएगा, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट में कितना है बुआ? 1 जूल बट्टा 1 कुलम है। 1 जूल में होता है 10 के पावर 7 अर्ग, पढ़ाए थे। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन, और 1 जूल में कितना अर्ग? 10 के पावर 7। और 1 कुलम में कितना होता है बुआ? 3 गुने 10 के पावर 9। ESU बोलना, 7 को 0 है, 7 को 0 साफ हो जाएगा। तो बताइए ऊपर कितना बचेगा? 1, और 10 के पावर 2 नहीं बचेगा? बताओ। तो एक इसको लिख सकते हैं 1/300, 1 बट्टा। तो आज के बाद कोई पूछेगा 1 वोल्ट में कितना स्टैट वोल्ट होता है? 1/300। उतार लीजिए इसको, 1 वोल्ट में कितना स्टैट वोल्ट, तो क्या बोलेंगे? 1/300। हो गया? बोलिए। चलिए बच्चों, अब आएगा बीमा। क्या आएगा बउआ? तो देखिए तो बउआ, ऊपर क्या है? वर्क जूल, और नीचे अति आवेश है। तो आप बताइए, कार्य का जो बीमा होता है वो होता है ml² T⁻²। इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए। अच्छा, अब बताओ तो आवेश का क्या होता है? 80। आवेश का क्या होता है? 80। तो बताइए तो ये कितना हो जाएगा बुआ? ml/2 और T⁻², आया ऊपर जाएगा तो -3, और ए भी ऊपर जाएगा तो उतार लीजिए, ये बीमा हो गया। सर जी पढ़ा रहे लेकिन झगड़ा कर रहा है। आगे बढ़े। अब सवाल है, विभवांतर क्या है? क्या है बउआ? तो पता है ना, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, तो मान के चलिए डेल्टा V बराबर, तो क्या बोलेंगे? V2 में से कौन घटेगा?
समझे? दो बिंदुओं के विभव के बीच के अंतर को, तो लिख लीजिए तो बउआ, दो बिंदु विभवांतर लिख करके हेडिंग दीजिएगा। पता है विभवांतर को ही क्या बोलते हैं? अधिकतर बच्चा को नहीं पता होगा, वोल्टेज। विभवांतर को ही ब्रैकेट में क्या बोलते हैं बुआ? वोल्टेज। ठीक है, तो लिखिए तो विभवांतर का अति परिभाषा। ठीक है, लिखिए, दो बिंदुओं के विभव के बीच के अंतर को, दो बिंदुओं के विभव के बीच के अंतर को दो बिंदुओं के विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? दो बिंदुओं के विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। इसको उतार लीजिए। ठीक है, ओके। हेलो हेलो हेलो, हो गया? अब एक काम करें सब लोग, एक बार हम लोगों ने आज क्या पढ़ा उसको एक बार नोटिस कर लेते हैं। आप हमको बताइए, कॉपी पर से देख के सबको बताना है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? पढ़ के बताइए डेफिनेशन हमको, सब लोगों को। हाँ, फिर से एक बार बोलिए। प्रति इकाई आवेश पर, परीक्षण आवेश पर किए जाने वाले कार्य को क्या बोलेंगे? अच्छा, आप बताइए, स्केलर है कि वेक्टर? सदिश है कि अदिश? कौन सी राशि है? एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक क्या है? सब लोग बोले सीजीएस मात्रक। 1 वोल्ट में कितना है स्टैट वोल्ट? 1/300। क्या हुआ? 1 वोल्ट में कितना है स्टैट वोल्ट? डायमेंशन कितना होता है बीमा? ml के पावर 2 t के पावर -3 t a के पावर। इतना बात कल याद हो के आ सकता है बच्चे लोग? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात कब होगी आपसे? आप कल। ठीक है, मिल जाए।